आज हम अध्याय 6 त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 10 में त्रिभुज के अंदर हम समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम जानते हैं समरूप होता क्या है और सर्वांगसम क्या होता है। तो समरूप और सर्वांगसम के बारे में हम जानेंगे, इसमें देखेंगे दोनों में अंतर क्या होता है। तो आप देख रहे हैं सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम सर्व अंग सम समान, सभी अंग समान होंगे। समरूप में रूप एक जैसा। अब कोई भी आकृति सर्वांगसम होती है, जैसे यहाँ पे हमने त्रिभुज ABC है और इसको सर्वांगसम त्रिभुज XYZ बोला है, तो इससे क्या होगा। देखिए, सर्वांगसम होने से परस्पर संगत जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, और सर्वांगसमता के आपने प्रतिबंध पढ़े हुए हैं। समरूप में ऐसा नहीं होता है। समरूप होने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ जो है वो संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात में होना चाहिए। जैसे PQ है तो इसके संगत MN है, तो इनका जो अनुपात होगा, ऐसे ही QR के संगत NP है और PR ये संगत MP है। तो ये जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, इनका अनुपात बराबर होगा, मतलब समान अनुपात में होंगे। दूसरी चीज़, संगत कोण, कोण P के संगत कोण M दिख रहा है, ये बराबर होगा। ऐसे ही कोण Q के संगत हमको कोण N दिख रहा है, ऐसे ही कोण R के संगत कोण P दिख रहा है। तो इन दोनों से हमें ये पता चलता है कि जो सर्वांगसम है, अब सर्वांगसम में क्या बोला कि भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी, जितना ही होगा उतना ही होगा, तो ये समरूप हो सकता है। तो सर्वांगसम आकृतियां जो होंगी वो समरूप हो सकती हैं, बट समरूप आकृतियां कभी सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं। आप चेक कर सकते हैं। देखिए, माना ये रूप एक जैसा, इनकी भुजाएं का अनुपात बराबर, क्या है, ये दोनों बराबर लंबाई की होंगी, नहीं हो सकती हैं। तो समरूप आकृतियां कभी भी क्या होंगी, सर्वांगसम नहीं हो सकती हैं, और सर्वांगसम आकृतियां समरूप हो सकती हैं। और समरूप होने के लिए हमारे पास दो चीज़ें जब होंगी, दो प्रतिबंध जब होंगे, तभी दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। पहली चीज़ है संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात में होना चाहिए, एक ही अनुपात होना चाहिए इन भुजाओं का अनुपात, और संगत कोण बराबर होने चाहिए। अब कक्षा 10 में हम प्रतिबंध पढ़ते हैं। हमने ए मतलब एंगल कोण कोण, या एक कोण और हो जाए, दो कोण भी हो जाए तब भी त्रिभुज समरूप हो जाता है। और SAS दो भुजाएं के अनुपात के बीच में कोण बराबर आ जाए तब भी समरूप हो जाता है। और तीन भुजाओं का अनुपात, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये भुजाओं का अनुपात बराबर आए तो ये SSS मतलब भुजा 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 प्रतिबंध लग के समरूप हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे समरूपता की तीन कसौटियाँ पढ़नी है और समरूप होने के प्रतिबंध पढ़ने की, कैसे त्रिभुज समरूप होते हैं। अब हम ये पहले इस वीडियो में जानेंगे, जितने भी हमारे ये त्रिभुज चैप्टर में प्रमेय हैं उसको हम करेंगे, उसके बाद फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता या समानुपातिकता प्रमेय, इसका कथन देखेंगे। कभी कभी एक नंबर में कथन भी आता है, पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद समझेंगे। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए, हमें बोल क्या रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर। तो हमने पहले एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज की एक भुजा। अब हमने देखो, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा मतलब इसके समांतर हमने यहाँ से एक, जो ये क्या कर रही है, दो इस भुजा के अलावा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर क्या करती है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये बिंदु क्या करते हैं, इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। मतलब ये अनुपात इतना बट्टे इतना, इतना बट्टे इतना क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें सत्यापित करना है। तो हम इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम BC, और ये जो रेखा खींची इसको D और इसको E। देखिए, अब हमने यहाँ पे थेल्स प्रमेय प्रूफ करनी है। इसका कथन बड़ा सरल है। एक त्रिभुज में जो है एक भुजा के समांतर जो रेखा अन्य दो बिंदुओं को जिन दो बिंदुओं पर छेद करती हैं, तो क्या होंगे, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं। तो अब हमें देखिए यहाँ से प्रमेय लानी है, मतलब हमें लाना जो है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC लाना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे इस प्रमेय को करने का और कोई तरीका नहीं है कि क्षेत्रफल की हेल्प ली जा सकती। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब हम यहाँ पे इसमें रचना करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, इससे हमने इस पे बिंदु T से सामने वाली भुजा पे लंब खींच दिया,
और इस बिंदु से भी इस सामने वाली भुजा पे लंब खींच दिया। इनको हमने बैक साइड में पीछे को बढ़ा दिया, डॉटेड लाइन से इनको दिखा दिया ये। तो पहले हम इस त्रिभुज में आएंगे, ये जो दिख रहा है आपको। तो इस त्रिभुज में इसका नाम है ADE। पहले बिंदु E से चले इधर, ये हमारे पास जो लंब है इसका नाम F है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे ऐसे। फिर इस त्रिभुज में अब यहाँ से लंब खींचा था, इसका नाम G है, त्रिभुज का नाम ADE है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब हम अपना टारगेट देखते रहेंगे, हमें जो सिद्ध करना है कि ये कैसे आएगा, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो सबसे पहले इसको करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला। जो जहाँ पे लंब होता है, जहाँ पड़ा होता है वो आधार कहलाता है। ये आधार हो गया, ये लंब से यहाँ आपको दिख रहा है ये आधार होगा क्योंकि इस पे लंब पड़ा है। तो हमने दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल दिए। अब हम कक्षा 9 पे भी आएंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोई भी आकृति है उसका समान आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृति तो उनके क्षेत्रफल समान होते हैं। क्योंकि हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें लाना क्या है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए। अभी हमारे पास AD है, AE है, EF है, DG है। तो इसमें दो चीज़ें हमें दिख रही हैं, बाकी दो नहीं दिख रही हैं। अब हमें आंसर को ध्यान में रखते हुए अगला काम करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि समान आधार। अब यहाँ पे भी हमें त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज भी है, ये भी त्रिभुज है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल वहाँ को लिया जाएगा जहाँ को लंब पड़ा है। तो ये जो लंब है इतने पे है, ये दिख रहा है आपको। तो इस आकृति को जब बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा। ये तो ये हमारे पास जो आकृति त्रिभुज दिख रही है, ये त्रिभुज में इस बार लंब बाहर को पड़ा है। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार, इस बार आधार इतना ही लेंगे क्योंकि ये त्रिभुज इसकी बात चल रही है। तो इसमें ये है हमारे पास अधिकोण समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है जहाँ पे पड़ा है ये EF है और आधार ये कहलाएगा। तो इस त्रिभुज के लिए एरिया ऑफ BED बराबर हो जाएगा 1/2 BD गुणा EF। ऐसे इसी प्रकार हम यहाँ आएंगे तो ये त्रिभुज हमें दिख रहा है, इसमें लंब ऐसे पड़ा है। तो यहाँ पे आधार और लंब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं त्रिभुज हमने बनाया, फिर 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब ऊंचाई रखा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि त्रिभुज कैसे पहचान, हमने यही त्रिभुज क्यों लिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब जो प्रमेय लगेगी हमें टारगेट पता होना चाहिए। समान आधार और दो समान आधार पे बने हैं, एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज ये, और ये दो समांतर, क्योंकि ये इसके समांतर खींचा था हमने। आपको पता है प्रश्न में हमें दिया था कि दिख रहा है प्रमेय में आपको दो भुजाएं समांतर खींची गई रेखा ने दो भुजाएं, तो ये इसके समांतर है। तो प्रमेय लग सकती है दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए हमने ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज ये, दूसरा ये लिया। ये तो बाद में लगेगा, उससे पहले हमें ये देखना है कि अब ये बट्टे वाली चीज़ें कैसे। देखिए ये AD के बट्टे में DB चाहिए, तो AD के बट्टे में DB कैसे आएगा। तो आपको AD कहाँ दिख रहा है, समीकरण 1 में, और DB दिख रहा है समीकरण 3 में। तो समीकरण 1 को 3 से भाग देंगे, ऐसे समीकरण 2 को 4 से भाग देंगे। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 को 3 से भाग देने पे हमारे पास ये कट गया है समान चीज़ें, और एक समीकरण हमने इसको 5 नंबर दिया, 2 और 4 को भाग दिया। ऐसा क्यों किया आप देख सकते हैं। हमें आंसर आप देख रहे हैं, हमको आंसर में जो चाहिए AD बट्टा DB, तो AE बट्टा EC। तो ये कैसे आ सकता है, ये आएगा भाग देखिए। तो हमने 1 को 3 से भाग दिया और 2 को 4 से। अब हमको जो आंसर लाना है ये हमारे दिमाग में प्रूफ क्या करना है, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC लाना था। ये हमारा टारगेट है, ये हमको अचीव करना है। तो अब आप देखेंगे समीकरण 5 और 6 को, तो ये जो AD है इसका आंसर समीकरण 6 का और समीकरण 5 का आंसर ये दोनों बराबर है। अब हमारा ये हो जाए कि ये इनके हर भी बराबर हो जाएं, तो ये पूरा पक्ष बराबर होगा, जिससे हमारा ये आंसर AD बट्टा DB हो रहा है। अब ये चीज़ जो मैंने अभी बताई थी, एरिया ऑफ BED और एरिया ऑफ DC ये बराबर होंगे। अब ये कैसे बराबर होंगे आप देख, मेन ड्रॉ ये है। अब हमें लाना है BED, तो आप देख रहे हैं BED, और अगला जो था DCE। तो ये जो त्रिभुज बने हुए हैं
ये दो समांतर आकृतियों की समांतर रेखाओं के बीच हैं और इनका उभयनिष्ठ आधार है, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज जो हर है त्रिभुज BED और त्रिभुज DCE का उभयनिष्ठ आधार DE और दो समांतर रेखाओं BC और DE के बीच स्थित है, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। इसलिए फिर क्या कर दोगे, एरिया ऑफ BED बराबर लिख दोगे एरिया ऑफ DCE। अब मानो मैं इसके बट्टे में ले आऊँ एरिया ऑफ BED, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक हो गया। और समीकरण 5 और 6 को देखेंगे। समीकरण 5 और 6 मतलब ये जितना है उतना इसका ये है, मतलब इसका हर और इसका हर बराबर है, अंश पहले से बराबर है। इसका मतलब हुआ समीकरण 5 और 6 के बाएं पक्ष बराबर होता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 से। अब जो हमें लाना था वो हमारा प्रूफ हो गया है। हमें लाना था AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो ये आप समझ गए होंगे कि बहुत इजी थ्योरम है, बस आपने अपना टारगेट देखना है कि हमको क्या लाना है और इस थ्योरम में लगनी क्या है। इसमें आपको क्लास 9th का लगना है ये कि इस दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित और उभयनिष्ठ आधार जिनका हो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसकी हेल्प लेनी है। बाकी त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दो आधार गुणा ऊंचाई की सहायता लेनी है। बस हमारा ये चीज़ हमें ध्यान रखते हुए अपने स्टेप को फॉलो करना है। आराम से थेल्स प्रमेय प्रूव हो जाती है। इसके बाद अगली प्रमेय करेंगे। अगली प्रमेय जो है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल से संबंधित है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। देखिए प्रमेय जो है वो हमसे क्या कह रही है कि दो समरूप त्रिभुज मतलब त्रिभुज पहले से समरूप दिए हैं। समरूप दिए हैं तो इनके भुजाओं का अनुपात समानुपात होगा, संगत कोण बराबर होंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखना। फिर उनके क्षेत्रफल का अनुपात करना है और वो जो आएगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर आएगा। तो दो समरूप त्रिभुज पहले बनाएंगे। तो देख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज हमने बना दिए, दोनों समरूप त्रिभुज हैं। रचना करनी पड़ेगी, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो त्रिभुज के क्षेत्र में दो आधार गुणा ऊंचाई, तो लंब खींचना पड़ेगा, ऊंचाई शीर्ष लंब। तो ये ध्यान रखना है कि शीर्ष लंब ऊंचाई या लंब बात ठीक है। तो ये हमने रचना करी, तो दिया है आपको बताया दोनों त्रिभुज समरूप हैं और रचना क्या करी, हमें लाना क्या है, सिद्ध क्या करना है। ये चीज़ मेन है जो हमारा टारगेट होता है। हमें लाना है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, क्षेत्रफलों का अनुपात PQR जो होगा इनकी संगत भुजाएं, मतलब AB के संगत भुजा जो है वो PQ है, ऐसे ही AC के संगत PR है और ऐसे ही BC के संगत QR है। इनके वर्ग के अनुपात या अनुपात का वर्ग भातिक है। तो ये ध्यान रखना है, ये हमें लाना है, ये हमारा टारगेट। बाकी आप लिखेंगे दिया है सिद्ध करना, रचना सिद्ध करना है, यहाँ पता है ये सिद्ध करना है। सीधे प्रूफ में आते हैं इसकी उत्पत्ति में। देखिए हमने करना क्या है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल लेने हैं। तो सबसे पहले हम इसी से काम करेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने निकाल दिया। इसको समीकरण 1 कर देते हैं, इसको 2, क्योंकि अब हमें दिख रहा है बट्टे में भी लाना है अनुपात, तो अब इसको बट्टे करेंगे। अब इतना होने के बाद अब हमें ये देखना पड़ेगा क्योंकि हमें तो वर्ग लाना है। तो वर्ग में कैसे वर्ग बनेगा, कौन सी चीज़ वर्ग बन सकती है, ये BC है QR। आपको दिख रहा होगा कि जो प्रूफ करने में BC QR मतलब ये जो BC और ये जो QR है ये वर्ग बन सकता है। माने यहाँ पे भी BC और नीचे पे QR बचे। अब हमारा मेन टारगेट है इन दोनों को BC बट्टे QR। अब इसको देखेंगे AMPN है कहाँ, AMPN ये है हमारे पास, AM है ये PN। अब इनका अनुपात हमको लाना क्या है, ये ध्यान रखना है हमें BC और QR। BC QR की साइड दिख रहे हैं, ये BC और ये BC और ये QR दिख रहे हैं। तो अब हमें ऐसा करना पड़ेगा इसमें कि इन दो त्रिभुजों को समरूप, अब जब समरूप करते हैं तभी क्या होती हैं, ये अनुपात में भुजाएं आती हैं। अब समरूप किसको किया जाए, अब ये मेन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि AM/PN को BC/QR के बराबर कैसे लाया जाए। तो इसके लिए अब देखिए क्या करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें पहले से दिया था दोनों त्रिभुज समरूप थे, तो ये पहली चीज़ ये होगी भुजाएं अनुपात में और दूसरे संगत कोण बराबर होंगे, इतना हमें ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इन दो छोटे त्रिभुजों को समरूप करने की कोशिश करेंगे। देखिए समरूप त्रिभुज करने के लिए ये आपको दिख रहा है क्योंकि ये बट्टा ये हमें पहले से दिया है इन दोनों का अनुपात, और ये हमारे पास कोण भी और Q बराबर है। ये पूरी भुजा और ये पूरी भुजा हमें पहले, तो ये बड़ा त्रिभुज जो है
माना बड़े त्रिभुज की बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा एस से एस से। अच्छा सॉरी ये वाले त्रिभुज करने थे हमको समरूप, तो ये दोनों करेंगे। तो ये आपको दिख रहा है संगत कोण बराबर है और ये 90 डिग्री है। तो ए लगाएंगे, ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी एम, त्रिभुज ए बी एम जो होगा वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। कैसे होगा ये समरूप कर लोगे आप, कैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले ऊपर कि कोण बी बराबर कोण क्यू दिया है, त्रिभुज समरूप था बड़ा वाला, तो इससे दोनों त्रिभुज, वैसे ये रचना से आया कोण एम और कोण एन प्रत्येक 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, ए समरूपता से समरूप हो गया। हम समरूप होने से क्या हुआ, ए बी संगत भुजाएं बराबर ए बी के बट्टे में पी क्यू बराबर हो गया ए एम के बट्टे में पी एन और बी एम के बट्टे में क्यू एन। ये दोनों छोटे छोटे त्रिभुज जब समरूप होंगे तो ये संगत भुजा, इसके अनुपात और इसका अनुपात ये बराबर होगा, ये मैंने लिखा है। अब ये यहाँ पे ज़रूरत किसकी है हमारे, इन दोनों, तो इसको हटा देंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगली लाइन में हम इसको समीकरण 4 लिख देंगे। समीकरण 3 और 4 को कंपेयर करेंगे तो अब हमको तो फिर नहीं दिखा पी सी क्यू आर, पर इतना है कि ए बी बट्टे पी क्यू जो हमको त्रिभुज समरूप दिया है, मैंने अभी बोला त्रिभुज समरूप है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर ए एम बट्टे पी एन। क्या मैं ए बी बट्टे पी क्यू की जगह पे बी सी बट्टे क्यू आर नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप था तो ये तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो जिससे यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बट्टे पी क्यू की जगह पे मैं बी सी क्यू आर लिख सकता हूँ। तो ये ध्यान रखना है। अब इससे क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और 4 से, तो इसको मैं दोबारा चेंज कर देता हूँ, बी सी बट्टे क्यू आर, पी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए एम बट्टे पी एन हो जाएगा। तो ये समीकरण 5 कर देता हूँ। ये कहाँ से आया, ये आपने ध्यान रखना कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर है, त्रिभुज समरूप होने से हुआ। त्रिभुज ए बी सी जो बड़े त्रिभुज थे ए बी सी समरूप पी क्यू आर होने से ऐसा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है। तो समीकरण 3 और 5 से एरिया ऑफ त्रिभुज जो ए बी सी है बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब इसमें मान रखेंगे तो ये दोनों समान हो गए। तो बी सी बट्टे क्यू आर, बी सी बट्टे क्यू ए एम पी एन भी बी सी बट्टे क्यू आर ये भी, तो ये दोनों के गुणा होंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि बी सी क्यू आर ये तीनों भुजाएं तो बराबर है, मतलब यहाँ पे हम ए बी बट्टे पी क्यू रखें, बी सी क्यू आर रखें या ए सी पी आर रखें तो बात है बराबर है, तीनों बराबर आ जाएंगे। तो ये हमारी प्रमेय प्रूव हो गई कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। एक बार और इसको समझेंगे कि हमने किया क्या, हमको दिया क्या था, त्रिभुज जो है समरूप है तो ये चीज़ें दिया है हमें, आपने लिखनी है। उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल की बात चलिए, हमने रचना करी, इसमें लंब खींचा है और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया, इन दोनों को हमने अपॉन में किया क्योंकि आपको दिख रहा है हमको इनको क्या लाना है, क्षेत्रफलों का अनुपात करना है। अब इतना करने के बाद हमें इसको गौर से देखना है कि हमें लाना आंसर क्या चाहिए था। तो इसमें हमें बी सी क्यू आर दिख रहा है, इसका वर्ग हो सकता है जब ये भी बी सी क्यू आर हो जाए। अब इसको हमने वर्ग करने के लिए इन दो छोटे त्रिभुजों को समरूप किया, ये समरूपता लगी, इससे इनकी जो संगत भुजाएं थी वो अनुपात में आ गई। फिर हमने कहा ए बी बट्टे पी क्यू ये बराबर आया यहाँ पे, तो अब हमने यहाँ पे इसकी जगह पे जो ये समीकरण आई यहाँ पे ए एम बट्टे पी एन भी बी सी क्यू आर हो गया, तो यहाँ पे इसका रख दिया तो गुणा होके होल स्क्वायर में लिख दिया। तो ये हमारा जो टारगेट था ये अचीव हो गया। तो कभी कभी एग्जाम में यहाँ पे शीर्ष लंब भी आ जाता है, तो यहाँ पे उस समय आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने बी सी बट्टे क्यू आर नहीं रखना है, भुजाओं का अनुपात, यहाँ शीर्ष लंब का अनुपात आंसर चाहिए। तो बी सी क्यू आर की जगह ए एम पी एन रख दीजिए इसमें, तो यहाँ पे भी ए एम पी एन रख देंगे तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जिससे हमारा संगत शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये भी आ जाएगा। अब अगली प्रमेय करेंगे पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय सभी को आती है। इसमें क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होना बड़ा जरूरी है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने समकोण त्रिभुज बनाया है, ये जो समकोण त्रिभुज है बी पे समकोण है, ये ध्यान रखना है। और रचना तो हमने खींची है, इसमें लंब खींचा है, ए सी पे लंब खींचा है बी डी, तो ये 90 इधर को बनेगा इधर को। पर मेन जो समकोण त्रिभुज है वो हमारा ए बी सी है जो बी पे 90 डिग्री है। अब हमें लाना क्या है, सबको पता है पाइथागोरस प्रमेय,
जो यहाँ पे 90 बना होता है उसके सामने का कर्ण कहलाता। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं बची ए बी और बी सी, इनके वर्ग के बराबर होता है, ऐसा मिलान है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जो बड़ा त्रिभुज है और इस छोटे त्रिभुज को समरूप करेंगे, और ऐसे ये बड़ा त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखने, पाइथागोरस प्रमेय लानी है। तो हमें करना क्या है कि छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज समरूप, फिर ये वाला छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज समरूप करना है। तो ये बड़ा त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज मैंने सामने बना लिए जिससे कि हमें सहूलियत हो समरूप करने में। तो त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज कहाँ पे समकोण था, ये बी पे था तो ये डी पे था। तो इन दो त्रिभुजों को हम लेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी में कोण बी बराबर कोण डी है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दोनों 90 डिग्री हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। और मेन ड्रॉ ये देखना है, मेन ये है, ये जब हमने बड़ा त्रिभुज लिया और ये छोटा त्रिभुज, दोनों में कोण ये आ रहा है, तो मतलब कोण ये दोनों में पूरा पूरा है। तो मतलब ये कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अब दोनों कोण थे तो ए समरूपता से क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से त्रिभुज समरूप हो जाएगा। मतलब त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के। अब ये त्रिभुज अलग अलग बनाने का यही फायदा हुआ, जब त्रिभुज समरूप होते हैं इनकी संगत हो जाएगा। मतलब ए बी के संगत ए डी, ऐसे बी सी के संगत डी बी, और ऐसे ए सी के संगत ए बी, इनकी भुजाएं जो होंगी उनका अनुपात बराबर हो जाएगा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वर्ग लाना है। वर्ग कैसे बनेगा, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि किसी से वर्ग बन सकता, हाँ ये ए बी बट्टा ए डी, तो यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये दोनों गुणा होंगे। तो अब हमने क्या किया, चूंकि जो चाहिए वही रखा, जो नीचे उसको हटा दिया। तीनों बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं, ये भी बराबर है। अब हमें ये, इससे हमारा टारगेट अचीव होने वाला, तो हमने इन दोनों को ही लिया है। तो इसके बाद वज्र गुणा किया, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इंटू ए डी हो गया। इसको हमने डिब्बे में फिट कर दिया, इसको समीकरण 1 कर दिया। ऐसे ही अब हम इस छोटे और इस बड़े में आएंगे, इसी प्रकार हम करेंगे। तो हमने ये ड्रॉ बना लिए दोनों त्रिभुजों के। अब इन दोनों को भी समरूप करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में पहली चीज़ सेम है, कोण बी पे 90 बना तो यहाँ पे डी पे बना, प्रत्येक 90 आप लिख लेंगे। उसके बाद जो दोनों में पूरा पूरा आ रहा है, मेन ड्रॉ ये है, जब आपने ये छोटा लिया और ये बड़ा लिया, दोनों में सी आ रहा है, तो कोण सी और कोण सी दोनों में पूरा पूरा है। मतलब ये कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। इसके बाद आपने ए, दोनों कोण है मतलब ए समरूपता कसौटी लगी, समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो ए बी सी है ये समरूप हो गया त्रिभुज बी सी डी के। अब इनकी भुजाएं, चित्र आपको दिख रहा है, तो भुजाएं ले लेंगे। ए बी के बट्टे में आएगा बी डी, बी सी के बट्टे में आएगा डी सी, और ए सी के बट्टे में आएगा बी सी। फिर आप देखेंगे वर्ग किससे बन रहा है, बी सी। तो इस बार ये दोनों दिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या कर लिया, बी सी बट्टा डी सी बराबर ए सी बट्टा बी सी। वज्र गुणा किया तो यहाँ से बी सी से बी सी स्क्वायर और ए सी इंटू डी सी, इसको समीकरण 2। अब हमारे पास समीकरण एक ए बी स्क्वायर है और ये क्या है बी सी स्क्वायर। अब हमारा टारगेट जो है वो है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर देन बी सी स्क्वायर। ये ए बी स्क्वायर है और ये बी सी स्क्वायर, मतलब आप बीच में प्लस लाना, मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो इसके बाद हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ना सभी को आता है, बाएं से बाएं दाएं से दायां, इन दोनों में इसी कॉमन था, कॉमन लिया ए डी धन डी सी। ए डी और डी सी को जोड़ेंगे तो क्या, इसके बाद अब ये जुड़ गया ए डी में डी सी, तो ए सी, और ए सी इंटू ए सी कितना हो गया, ए सी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गई। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बोलो, या दोनों को जोड़ के लंब धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो ये कक्षा 10 का महत्वपूर्ण प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना, करना क्या है इसमें। पहला छोटा त्रिभुज लेना है, बड़े त्रिभुज के साथ इसको समरूप करना है, ऐसे ही इस छोटे त्रिभुज को इस बड़े के साथ समरूप करना है। और दोनों में कौन सी समरूपता कसौटी लग रही है, ए समरूपता कसौटी लग रही है। स्टेप बाय स्टेप आप इसके स्टेप बाय स्टेप के ही मार्क्स मिलते हैं। 6 नंबर की प्रमेय, आप ध्यान से इसको कर सकते हैं।